जनाब, बात करते हैं आज बाबर आजम के बारे में। और बाबर आजम से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी चल रही है और स्पेशली आप इसकी टाइमिंग देख सकते हैं कि जैसे ही उनको सारे फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया गया और वो जैसे ही पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड पहुंची, उसके कुछ दिनों के बाद ये कंट्रोवर्सी सामने आई कि एक खातून, उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम्स किए रिगार्डिंग बाबर आजम। और मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, काफ़ी दिन से मैं इस बात को इनका इंतज़ार कर रहा था कि इस चीज़ खुद ब खुद दब जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है और ये चीज़ दबने का नाम नहीं ले रही है। इवन दो कि मीडिया में इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये बात ज़्यादा हो रही है। अब अनफॉर्चुनेटली इस पर बात करनी पड़ेगी। जो खातून आई हैं उन्होंने आकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम्स किए हैं। उन्होंने ये बेसिकली कहा है कि बाबर आजम ने उन्हें रेप किया और वो उन्होंने प्रेग्नेंट किया और 10 साल से बाबर आजम के साथ उनका रिलेशनशिप है। जब वो क्रिकेटर ज़्यादा मशहूर नहीं हुए थे, उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, तब से वो उनके साथ उनका रिलेशनशिप है। और मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा किसी, क्योंकि मेरा ये इख्तियार नहीं है कि मैं किसी को झूठा या सच्चा साबित करूं, क्योंकि ये गलत बात होगी अगर मैं बोलूं कि भाई बाबर आजम तो जो है वो बहुत शरीफ आदमी है, वो तो ये काम नहीं कर सकते और वो जो खातून है वो झूठ बोल रही है। लेकिन आवाम के अंदर आगाही समझना आवाम को ज़रूरी है कि जब आप किसी बंदे के बारे में ओपिनियन बनाते हैं तो आप कुछ फैक्ट्स को ज़रूर देखते हैं, कुछ कॉमन सेंस को भी देखते हैं जब आप किसी के बारे में ओपिनियन बनाते हैं। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने कहा कि हम किसी को गलत या किसी को झूठा नहीं करार दे रहे। वो कहती हैं कि 2010 से उनका बाबर आजम के साथ रिलेशनशिप था। बाबर आजम की इस वक्त एज है शायद मेरे ख्याल में 25 साल या 25.5 साल। 15 साल की उम्र में उन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया था बकौल उस खातून के, और उसके बाद से उनके जो है वो उनके साथ उनका रिलेशनशिप भी रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जो लोग बड़े जी शऊर लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई आदमी इस तरह के काम करे। पहली तो ये बात ये कि 15 साल की उम्र में एक लड़की को वो प्रेग्नेंट करते हैं और बकौल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने करी है, उसमें उन्होंने ये तक बोला कि वो रिश्ता लेकर गए, उनके माँ बाप ने मना कर दिया, फिर वो उनको भगाना भी चाह रहे थे। बहरहाल, एक आदमी जिसके बारे में इस वक्त राइट नाउ वो दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, उनमें टॉप 3 में वो आता है, जिसके वर्क एथिक मिसाली हैं। दुनिया में लोग इस बात पे ऊपर बात कर रहे हैं कि यार आखिरकार बाबर आजम इतना स्पेशल प्लेयर क्यों है, और वजह उसकी ये है कि उनका वर्क एथिक इतना फोकस्ड है, अपनी गेम पे तवज्जो देते हैं, किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो, और उनका फोकस हटता नहीं है। इस तरीके से इतना बड़ा क्रिकेटर बनना क्या आपको लगता है आसान होगा? जिस लड़के ने ऐसा काम किया हो 15 साल की उम्र में और वो लड़की को भगाना चाह रहा हो और फिर 10 साल से उसको जो है वो बेवकूफ़ बना रहा हो, वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, वो इतना फोकस होकर क्रिकेट खेल सकता है, ये मेरे लिए बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यही बात लोग उन खातून के बारे में भी कह रहे हैं कि आपको अगर आकर बोलना पड़ा तो आप जब ही आई जब बाबर आजम सारे फॉर्मेट का कप्तान बना, उसी वक्त आके आपको ये बोलना था। बाबर आजम को तो इतने टाइम से पॉपुलर क्रिकेटर बन चुका था, इतने टाइम से आपको वो बेवकूफ़ बना रहा था, तो आपने अगर पहले ही क्यों नहीं ये बात करी? देखें, अगेन एज आई सेड, किसी के बारे में मैं सच और झूठ नहीं कह सकता, लेकिन टाइमिंग जो है वो लोगों को बता देगी कि वो खातून करना क्या चाह रही हैं और उनका मकसद क्या है। देखें, जब कोई आदमी सक्सेसफुल होता है उसको आप ब्लैकमेल कर सकते हो। इस तरह के टैक्टिक्स इफ़ यू रिमेंबर शोएब मलिक पर भी हो चुके हैं आज से 10-12 साल पहले, जब उनकी सानिया मिर्ज़ा से शादी हुई थी। बहरहाल, एट द एंड ऑफ द डे द कोर्ट्स हैज़ टू डिसाइड, जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसको डिसाइड करना है कि भाई कौन गलत है कौन सच्चा है। जो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स कर रही हैं उसको प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं, आप प्रूव करवा लें भाई। अगर आपको लगता है कि आपके पास आपका इतना पुराना रिश्ता है और इतने टाइम से वो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, गो टू द कोर्ट्स को उनको बिल्कुल पूरी तरीके से जो उनका प्रोसेस होता है उनको फॉलो करना चाहिए, और वो उसके अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन हमें एज ऑन सोशल मीडिया हमें किसी के बारे में किसी पर कीचड़ उछालने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। ना उन खातून को जो वो कह रही हैं उसका आपको सेंस समझ में आ जाएगा। जो आदमी सही होता है उसकी बात भी समझ में आ जाती है, सही बात करेंगे तो सही बात समझ में आ जाएगी। बहरहाल, दिस इज़ समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किसी पर भी कीचड़ उछालने से पहले ज़रा देख लें कि फैक्ट्स क्या है। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।